इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग मौसम बना हुआ है, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में बारिश का प्रकोप शुरू हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली एनसीआर और नोएडा की। दिल्ली, नोएडा समेत पूरे एनसीआर में आज यानी 7 जुलाई की सुबह शुरुआती तेज हवाओं और बारिश के साथ हुई। सुबह करीब 5 बजे से ही बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। माहौल ऐसा था कि मानो बादल बरसने को बेकरार हो। कुछ देर बाद करीब 5:30 बजे से पहले हल्की बारिश और फिर तेज हवाओं के साथ अच्छी खासी बारिश शुरू हो गई। वहीं दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के बारे में अगर हम बात करें तो मॉनसून ने अपने तय समय पर यानी कि 30 जून से पहले ही दस्तक दे दी थी, लेकिन अभी तक यहाँ अच्छी बारिश देखने को नहीं मिली है। उम्मीद है कि दिल्ली एनसीआर में अब मानसूनी बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आईएमडी की माने तो आज सुबह के समय बिजली के साथ तूफान और हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब हालत ये है कि कई इलाकों में जलजमाव हो गया है। ऑफिस के समय ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को काफ़ी ज़्यादा मिली। वहीं पूरे दिन आज ऐसा ही मौसम बने रहने का अनुमान आईएमडी द्वारा जताया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तापमान की बात करें तो आज कम से कम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अगले दिन भी बारिश के साथ आंधी के आसार बने हुए हैं, लेकिन इसकी तीव्रता में कमी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की कि यहाँ पर मौसम कैसा बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में मौसम सुहाना बना हुआ है। हालांकि बारिश में कुछ कमी आई है, इससे उमस भरी गर्मी से इजाफा होता जा रहा है। प्रदेश में 12 जुलाई तक बारिश के आसार जताए गए हैं। इसी क्रम में 7 जुलाई को पश्चिमी यूपी में ज़्यादातर जगहों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसी तरह पूर्वी यूपी में कुछ जगहों पर ही बारिश होने की संभावना जताई गई है। सोमवार को पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पूर्वी यूपी में कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं जारी किया गया है। बाकी दोनों हिस्सों में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। आईएमडी की माने तो सोमवार को सहारनपुर, शामली, झांसी, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, ललितपुर और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। बिहार में मौसम कैसा बना रहेगा इसकी बात कर लेते हैं। बिहार में मानसून की रफ्तार एक बार फिर धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 हफ्तों तक राज्य में बारिश की गतिविधि नहीं के बराबर रहेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। वहीं कम से कम तापमान में किसी खास बदलाव की संभावना नहीं है। बारिश की कमी और उमस के चलते दिन में भीषण गर्मी का अनुभव होने लगा है। रविवार को भी राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज धूप और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। पटना में ज्यादा से ज्यादा तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और कम से कम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। राजधानी में 1.4 डिग्री की अधिकतम और 4 डिग्री की न्यूनतम बढ़ोतरी दर्ज की गई। रविवार को राज्य के 10 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। गया जिले में सबसे ज्यादा 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि पटना में सिर्फ बूंदाबांदी देखने को मिली। इन सीमित बारिश की घटनाओं का आसार तापमान पर खास नहीं दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में मौसम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बारिश में हाहाकार मचा रखा है। हिमाचल में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश ने तबाही मचा रखी है। हिमाचल प्रदेश में बादल के फटने, पहाड़ों के टूटने और आकस्मिक बाढ़ से भारी नुकसान पहुंचा है। मंडी और चंबा जिले में फिर बादल फटने से 50 बीघा जमीन और 5 पुल बह गए हैं। हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट के बीच चंबा, मंडी और कांगड़ा जिलों में भारी बारिश हो रही है। प्रदेश के 10 जिलों में सोमवार को भी भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इनकी आज खराब मौसम और भूस्खलन के चलते राज्य में रविवार को भी लगभग 240 सड़कें अवरुद्ध रहीं। बिजली के 244 ट्रांसफार्मर और 270 जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित रही। हालांकि शिमला के लिए नई दिल्ली से फ्लाइट नियमित रूप से चल रही है। उत्तराखंड के मौसम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा ने रौद्र रूप बारिश ने ले लिया है। नदी किनारे स्थापित भगवान शिव की मूर्ति डूब गई है। उत्तराखंड में टनकपुर, तवाघाट, लिपुलेख सड़क तवाघाट के पास भारी बोल्डर और मलबा आने से ये बंद हो गई है। भारी बारिश से यमुनोत्री राजमार्ग 10 दिनों से बंद है। बद्रीनाथ राजमार्ग पर भी बार बार यातायात बाधित हो रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर, देहरादून और रुद्रप्रयाग में अगले 5 दिनों के अंदर
भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। फिलहाल के लिए आज की वेदर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।